नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 12 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, अनुच्छेद 105 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, यह सांसदों और विधायकों की शक्तियाँ विशेषाधिकार के संबंध में है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत संसदीय समिति में कहे किसी शब्द पर न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बी केवल दो। ठीक है, केवल एक जो दोस्तों जो है आपका जो पहला कथन है वह गलत इसलिए है क्योंकि दोस्तों यह सांसदों पे सिर्फ जो है लागू होता है, ना कि विधायकों पर। ठीक है दोस्तों, ये जो 105 आर्टिकल है यह संबंधित किससे है? यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब होता है, उससे संबंधित है। ये क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? क्या है दोस्तों कि जो भी सांसद होते हैं उनके द्वारा कही गई कोई भी बात संसद में बाहर, मतलब कोई भी बाहर का न्यायालय, कोई भी एंटिटी उस पर एक्शन नहीं ले सकता। मतलब देखा जाए तो उस पर कोई सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों कहा किया गया है? मेनली ये प्रोविजन क्यों लाया गया है? ताकि वो इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपनी बात आ सके, उसमें कोई बाहर के एंटिटी का उन पर कोई दबाव ना रहे, क्योंकि वह एक तरीके से लोगों द्वारा चुने गए हैं और वहाँ पर उनकी बात रखने के लिए आए हैं। अगर कोई दबाव बाहर से रहेगा तो एक तरीके से वह फ्रीली अपनी बात नहीं कह पाएंगे। फिर भी अगर कोई भी बात वह अपमानजनक या फिर कोई अव्यवहारिक बात करते हैं तो उस पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वह खुद ही उन पर एक्शन लेती है। तो इसीलिए यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है। इसमें कलेक्टिव प्रिविलेज और इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 105 आर्टिकल संबंध। हमारा अगला करंट अफेयर है, ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो किन संस्थाओं के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए एमएसएमई, बी निर्यात कंपनियां, सी आयात कंपनियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ए एमएसएमई। दोस्तों ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। देखिए क्या है दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखिए यह एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जो कि सरकार ने बनाया है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाऊं, कि कोई भी एमएसएमई है, अगर मान लीजिए उनसे कोई भी बायर परचेज कर रहा है और उनको इंस्टेंट पेमेंट चाहिए और जो बायर है वह इंस्टेंट पेमेंट देने में असमर्थ है, तो वो क्या होता है कि जो भी एमएसएमई होती हैं वह इसमें अपने इनवॉइसेस को, अपने बिल्स को इसमें वह रखती हैं। और देखिए इसमें तीन जो है प्लेयर्स मेनली होते हैं। एक तो एमएसएमई, दूसरा जो मतलब जो बायर होता है, दूसरा सेलर, और तीसरा आप कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी, बैंक हो गई या फिर कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी जो उनको प्रोवाइड करी। देखिए क्या होता है कि अपने इन्वॉइसेस या बिल जो है इसमें वो प्लेस करते हैं, फिर उसमें बिडिंग होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी बायर, मतलब कोई भी बायर है और ये सेलर हमारा एमएसएमई है। ठीक है, उन्होंने मान लीजिए 20,000 रुपये का कोई भी सामान लिया है। ठीक है, तो अभी उनको पैसे की आवश्यकता है, पैसे वो देने में असमर्थ हैं। तो जो मतलब बिडिंग लगाएगा, मान लीजिए कोई बैंक कहता है कि हम आपको 16,000 रुपये अभी दे सकते हैं। ठीक है, तो 16,000 रुपये की बिडिंग अगर होती है तो फिर वो उस पर मान्य हो जाता है और उनको 16,000 रुपये मिल जाते हैं। फिर 4,000 रुपये क्या होता है? 4,000 रुपये दोस्तों उसमें से अपना कुछ परसेंट वह काट के जो है वह फिर बैंक उनको देती है, बाद में फिर बायर्स उनको जो है पे करता है। ठीक है, तो ये मेनली ट्रेड्स में क्या कह सकते हैं कि होता है। तो दोस्तों ये हुआ ट्रेड से संबंधित हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है, एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? पहला ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी शिलोंग, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है सी बेंगलुरु। बेंगलुरु के दोस्तों यलाहांका वायुसेना स्टेशन है, वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। 13 फरवरी से 17 फरवरी को इसका आयोजन होगा, मतलब कल से यह शुरू होगा। और इसमें होता क्या है कि दुनिया भर की जो रक्षा कंपनियां हैं वो उनके अपने उपकरण का प्रदर्शन मेनली करती हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपना एरो स्ट्रेंथ उसमें जो है मेनली शो करती हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, दाऊदी बोहरा समुदाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी केरला, डी पश्चिम बंगाल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बी गुजरात। दोस्तों दाऊदी बोहरा समुदाय यह जो है शिया मुस्लिम्स का एक तरीके से की शाखा होती हैं और यह भारत के अलावा जो है पाकिस्तान, यमन, पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी राज्यों, मतलब विश्व में और भी जगह यह पाई जाती है। मतलब कुल मिला के इनका पॉपुलेशन देखें तो लगभग 10 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन पूरे विश्व में है। और दोस्तों जो बोहरा है यह गुजराती शब्द है, बोहरू व्यवहार से आया है, जिसका मतलब व्यापार। और मेनली जो इनका जो पारंपरिक व्यवसाय है उसी से यह जो है यह जुड़े मेनली होते हैं। और यह दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय भी है भारत का। ठीक है, हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत में कहाँ लिथियम का विशाल भंडार मिला है?
ऑप्शन देख लीजिए, ए जम्मू कश्मीर, बी मेघालय, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये पाया गया जब जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के आसपास लिथियम जो है अनुमानित भंडार की खोज हुई है। देखिए दोस्तों, जो लिथियम होता है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेटल होता है। देखिए यह मेनली तो जो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है या कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, फिर वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। और दोस्तों ये देखिए इसका यूज़ हम बाद में देखें, पहले जो इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। दोस्तों उसके इसको जो है वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह एक चांदी जैसा मतलब दिखता है, ठीक है। और इसका यूज़ देखें तो जो दोस्तों जो है ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लैपटॉप, मोबाइल जैसे जो बैटरीज होती हैं उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। अभी भारत जो है बाहर से काफ़ी मात्रा में इसको इंपोर्ट करता है, इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, और ये पाया गया है तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी बात है। और जो ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत जो है कदम उठा रहा है उसमें उनको एक तरीके से काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। दोस्तों ये हुआ हमारा आज से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन